देखिए सभी बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ विमीय सूत्र आपको बताए थे। उसी के क्रम में कुछ अन्य भौतिक राशियां भी हैं जिनका विमीय सूत्र आपको बताना है। देखिए, तो इनको आप बारी बारी से नोट कर लेंगे। देखिए, अगली जो भौतिक राशि है यहाँ पर शक्ति, जिसको पावर कहा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र होता है, आपने कैलकुलेट किया था, mL/2t-2। समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। तो ये बचेगा m, L, T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T1 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा -2 और ये -1 -3 mL/2t-3। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। इसी के क्रम में देखिए कोण का विमीय सूत्र क्या होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कोण बनाया, ये कोण यहाँ पर बना है, ये आपने एक चाप लगाई। तो जो चाप होता है ये एक दूरी होती है, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, और उसका विमीय सूत्र होता है L। त्रिज्या भी एक दूरी ही होती है, इसका भी विमीय सूत्र होता है L। तो L और L कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि L की घात कितनी बचेगी 0, मतलब L की घात कितनी है 1, और यहाँ पर 1 ऊपर जाएगा तो 1 - 1 0। तो इसका विमीय सूत्र होता है L0। या आप इस रूप में भी लिख सकते हैं m0, L0 और T0। तो अगर किसी भी मूल राशि की कुछ विमा नहीं है, मतलब m0 है, L0 है, T0 है, तो ऐसी जो राशियां होती हैं इनको विमाहीन राशि कहा जाता है। विमाहीन राशि, जिनकी विमा क्या आती है, शून्य आती है। इसी तरीके से देखिए आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है तरीके से समय। तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है T की घात 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो यह है आवृत्ति का विमीय सूत्र। इसी तरीके से देखिए एक और इम्पॉर्टेंट भौतिक राशि मैंने छोड़ा था, जिसको मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसका सूत्र समझ लीजिए। कैपिटल F बराबर होता है G(m1m2) बटे r²। दो द्रव्यमान m1 m2 के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये F बराबर होता है एक नियतांक G m1 m2 बटे दूरी r का स्क्वायर। यहाँ से G का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा F × r² बटे m1 × m2। अब अगर आप विमीय सूत्र रखेंगे तो F होता है बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2। ठीक है, R होता है दूरी का विमीय सूत्र होता है L, स्क्वायर है तो हो जाएगा L2 बटे M होता है m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का M हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा M। इन सभी को आप हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा सॉल्व करने पर आएगा m-1 L3 और T-2। ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का विमीय सूत्र। इसी के क्रम में अगला जो विमीय सूत्र है ये है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल और बटे लंबाई। बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं mL/T-2। ठीक है, बटे लंबाई का विमीय सूत्र होता है क्या L। तो ये बचेगा, L कैंसिल हो जाएगा, m(T-2)। ये होता है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। इसी के क्रम में और भी बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं, तो उन भौतिक राशियों को आप बारी बारी से पढ़ेंगे, तब आप उनका वहाँ पर विमीय सूत्र निकाल लेंगे। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ m × v²। m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग, और 1/2 क्या है, एक नियतांक है, संख्या है। संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो निकालेंगे तो विमीय सूत्र आ जाएगा, द्रव्यमान m का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा कैपिटल M। वेग का आपको बताया था L/T-1 होता है, स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा m। तो L/T-1 के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर L1 है तो L1 तो स्क्वायर के साथ करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 और गुणे -1 -2, तो
तो आ जाएगा ml2T-2। यही विमीय सूत्र कार्य का भी होता है। मैंने उसी समय बताया था, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, उन सभी का विमीय सूत्र ये आता है। और यही विमीय सूत्र किसका होता है? कार्य का होता है। तो ये हैं कुछ भौतिक राशियाँ और उनके विमीय सूत्र।